हेलो फ्रेंड्स, पिछले वाले वीडियो में हम लोग चंपारण की कहानी को समझे थे और जान लीजिए चंपारण से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ध्यान रखिएगा, देख लीजिएगा, वह आपके काम का होगा। ध्यान रखिएगा कि चंपारण में गांधी जी से संबंधित सवाल पूछे जाते रहते हैं। कभी कभी तो एकदम आसान सा सवाल रहता है कि चंपारण में किस फसल की खेती के खिलाफ में गांधी जी का सत्याग्रह हुआ था। कभी चंपारण में गांधी जी का सत्याग्रह कब हुआ था। कभी पूछ लिया गया कि तीन कटिया की प्रथा का संबंध किस स्थान से था। मतलब कि एक सीधे से तथ्यात्मक सवाल को पूछ लिया जाता है। कभी कभी अपेक्षाकृत कठिन सवाल भी रहता है जो कि तथ्यात्मक ही होता है लेकिन थोड़ा कम प्रसिद्ध होता है, जिसका संबंध कहीं ना कहीं चंपारण से जरूर होता है। जैसे एक सवाल था कि दुखी आत्मा नाम से प्रताप में कौन चंपारण की समस्या को उजागर करता था, या एक सवाल था कि बिहारी नामक पत्र का संपादक निम्नलिखित में से कौन था। ऐसे ऐसे सवाल रहते हैं। बहुत सारे सवाल कंसेप्चुअल भी होते हैं। मतलब कि कह सकते हैं कि तीन कठिया की प्रथा के अलावे भी चंपारण के तिनकटिया समस्या की पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। और इन सब बातों के लिए मैं बताया ही कि पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा। अब आज बात करेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल की। हम लोग जानते हैं कि चंपारण में सफलता के बाद गांधी जी बैठे नहीं रहे थे। अब वह जनता में काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे। चंपारण के बाद उनका अगला कदम अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल की तरफ था। फिर उसके बाद खेड़ा का सत्याग्रह था। तो आइए जान लेते हैं कि क्या था अहमदाबाद के मिल मजदूरों की समस्या, जिस पर गांधी जी को आगे आकर के हस्तक्षेप करना पड़ा था। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, यानी अहमदाबाद सूती वस्त्रों का एक बड़ा केंद्र है। उस वक्त भी यानी 1918 में भी अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र का केंद्र बन चुका था। वहाँ सूती वस्त्र का एक मिल था जिसके मिल मालिक थे अंबालाल साराभाई। वह गांधी जी का मित्र हुआ करते थे और साबरमती में जब गांधी जी का आश्रम बन रहा था तब साराभाई सबसे अधिक चंदा दिए थे। और एक खास बात और थी कि उनकी बहन अनुसुईया बहन, जो गांधी जी की शिष्या बन चुकी थी, जब मिल मालिक और मजदूरों के बीच में संघर्ष हुआ तो अनुसुईया बहन गांधी जी के साथ थी, यानी कह सकते हैं कि मजदूरों के साथ थी। अब जान लीजिए कि मजदूर और मालिक के बीच किस बात का संघर्ष था। अरे संघर्ष जब होगी तो उसमें तो कुछ न कुछ वजह होती है। अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए प्लेग बोनस मिलता था, यानी पहले प्लेग फैल जाता था और प्लेग में बहुत सारे लोग तबाह हो जाते थे। तो खासतौर पर मजदूर भी तबाह होते थे, तो फैक्ट्री छोड़ करके भागने लगते थे, क्योंकि उनका पैसा कम अगर मिलेगा तो आखिर फैक्ट्री में क्यों वो खटेंगे, तो फैक्ट्री छोड़ करके चले जाते थे। इसलिए मिल मालिकों ने प्लेग बोनस नाम पर उनकी मजदूरी को बढ़ा दिया था कि आपको वेतन जो मिलता है तो मिलता ही है, उसके ऊपर से भी कुछ पैसे रुपये दिए जाएंगे ताकि आपका आर्थिक हालात बिगड़े नहीं, आप यहाँ से मिल छोड़ करके जाएं नहीं। इसलिए 1917 में प्लेग बोनस के नाम पर मजदूरों को बहुत सारा पैसा मिल जाता था, जिसकी वजह से युद्ध में बढ़ी हुई महंगाई उन लोगों को ज़्यादा महसूस नहीं हो रही थी। हालांकि युद्ध की वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उसकी तुलना में तो बोनस कुछ भी नहीं था। लेकिन मिल मालिक चाह रहे थे कि अब प्लेग खत्म हो गया है, इसलिए बोनस खत्म हो जाना चाहिए। वहीं पर मजदूर लोग तर्क दे रहे थे कि बोनस जब खत्म कर दीजिएगा तो काम कैसे चलेगा, क्योंकि पहले से महंगाई तो काफ़ी बढ़ी हुई है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान में तो हर कमोडिटी का दाम बढ़ गया था, खास करके ज़रूरत के सामान के दाम बढ़े हुए थे, जिससे मजदूरों का जीना दुभर हो रहा था। और ऊपर से प्लेग बोनस के नाम पर मिलने वाली रकम भी बंद होने जा रही थी। फलतः मजदूरों में काफ़ी असंतोष था और इस तरह से मिल मालिक और मजदूरों के बीच में एक संघर्ष की स्थिति बन रही थी, जिससे वहाँ का कलेक्टर भी थोड़ा चिंतित था। ऐसी स्थिति में गांधी जी को लगा कि मिल मालिकों और मजदूरों के बीच में एक समझौता होना चाहिए और मजदूरों को बोनस मिलना चाहिए। इसलिए गांधी जी ने
अंबालाल साराभाई से बात किया। वह बोले कि आप बोनस वाली बात को मान जाइए या एक ट्रिब्यूनल गठित कर दीजिए और ट्रिब्यूनल जो फैसला देगी उसको मानिए। पहले तो बात बन गई, लेकिन बाद में हड़ताल का बहाना बना करके और अंबालाल साराभाई मुकर गए। अब गांधी जी के पास कोई रास्ता बचा नहीं, इसलिए उन्होंने मजदूरों को सलाह दिया कि आप लोग हड़ताल पर जाइए। हड़ताल की बात सुन करके मिल मालिक घबरा गए और वह मजदूरों के बोनस में 20% वृद्धि की बात को स्वीकार किए कि मैं 20% बढ़ाऊंगा। लेकिन मजदूर लोग 50% से कम बोनस लेने को तैयार नहीं थे। गांधी जी ने भी समस्या का अध्ययन किया और उनके निर्वाह खर्च को ध्यान में रखा, बहुत सारी बातें ध्यान में रखी और गांधी जी ने समझा कि कम से कम 35% बोनस मजदूरों को मिलनी चाहिए। यह बात मिल मालिक अंबालाल साराभाई के सामने रखा गया, लेकिन वह इस बात को इनकार कर दिए। फलतः हड़ताल हुई और उधर मजदूर मान गए गांधी जी की बात को कि 35% पर भी हम लोग मान जाएंगे, लेकिन मिल मालिक माने नहीं। हड़ताल हुई। धीरे धीरे मजदूरों की जो सभा हो रही थी और वह सभा गांधी जी ही करते थे, जिसमें गांधी जी मजदूरों को सलाह दिया करते थे, उसमें दिनों दिन मजदूरों की संख्या कम होती गई, क्योंकि मजदूरों को तरह तरह की समस्याएं आ रही थी और मजदूरों को लग रहा था कि गांधी जी शायद मित्र हैं तो हमारी समस्या पर ध्यान देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। गांधी जी कह रहे थे कि अगर आप लोग भूखे रहते हैं हड़ताल की वजह से तो मैं भी भूखे ही रहूंगा, इसमें क्या है, आप हड़ताल तो कीजिए। लेकिन देखे कि धीरे धीरे संख्या कम हो रही है, इसलिए गांधी जी ने भूख हड़ताल का रास्ता चुना और गांधी जी के द्वारा भूख हड़ताल का हथियार पहली बार अहमदाबाद मिल मजदूर की समस्या में प्रयोग किया गया था। यानी गांधी जी भूख हड़ताल पर चले गए, तब जाकर के कहीं मिल मालिकों पर इस तरह का प्रभाव पड़ा और मिल मालिक ट्रिब्यूनल गठित करने की बात को मान गए। इस तरह से गांधी जी का भूख हड़ताल 15 मार्च 1918 को शुरू हुआ था और जब ट्रिब्यूनल बनाने की बात मान ली गई तो विवाद का लगभग कारण ही खत्म हो गया, इसलिए हड़ताल वापस ले ली गई और गांधी जी का भूख हड़ताल भी वापस हो गया। बाद में ट्रिब्यूनल ने 35% बोनस देने की बात की, जिसे मिल मालिकों ने मान लिया और इस तरह से अहमदाबाद मिल मजदूरों की समस्या समाप्त हो गई। इससे गांधी जी बहुत कुछ सीखे भी कि जनता आंदोलन के वक्त कैसे व्यवहार करती है और जनता को कैसे जोड़ करके रखा जाए, आदि आदि। उन्होंने ट्रस्टीशिप में भी विश्वास व्यक्त किया और मिल मालिक और मजदूरों के बीच के संबंध को सौहार्दपूर्ण रखने में ही मालिक और मजदूर का भला समझा। गांधी जी का प्रभाव अहमदाबाद लेबर एसोसिएशन में काफ़ी बढ़ गया और वह ट्रेड यूनियन लीडर जैसा स्वीकार किए गए वहाँ पर, जबकि गांधी जी एटक वगैरह से नहीं जुड़े हुए थे।